हमारे साथ जुड़े हुए थे। और एक बड़ा अपडेट, मध्य प्रदेश पर नजर बनी हुई है, पर छत्तीसगढ़ से एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है और ये बहुत बड़ी खबर है। बीजेपी को समर्थन का ऐलान जोगी कांग्रेस ने कर दिया है। जेसीसीजे ने बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया। अमित जोगी ने मरवाही की जनता से अपील की है। कांग्रेस ने अजीत जोगी का अपमान किया है और अजीत जोगी के अपमान के खिलाफ वोट करने की अपील की है। अपमान करने वालों को सबक सिखाने की अपील की गई है और पार्टी का हर फैसला अब रेणु जोगी करेंगी। दो बड़ी बातें, पार्टी का हर फैसला अब रेणु जोगी करेंगी और अपमान करने वालों को सबक सिखाएं, यानी ये बीजेपी की तरफ से एक तरह से कैंपेनिंग हो जाएगी। कल ही न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आपको सबसे पहले बताया था, धर्मजीत सिंह जाकर मुलाकात उन्होंने की, बंद कमरे में मुलाकात हुई उनकी डॉक्टर रमन सिंह से। इन सबके बीच, इन बदलते घटनाक्रम के बीच ये बड़ी खबर। मेरे विधायक दल के नेता श्री धर्मजीत सिंह जी और श्री राजेंद्र राय जी ने जानकारी दी कि उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह जी का समर्थन करने का निर्णय लिया है। मरवाही के सभी कार्यकर्ता भी इस बात पर अपनी सहमति दे चुके हैं। मेरी खुद भाजपा के किसी नेता से आज तक इस संबंध में सीधा संवाद नहीं हुआ है, पर मैं अपनी पार्टी के नेताओं की इस राय से सहमत हूं। मेरा अपना मानना है कि वैचारिक रूप से क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में स्थायी समझौता संभव नहीं है, किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब कांग्रेस ने मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री अजीत जोगी जी के अपमान को अपने प्रचार का मुख्य केंद्र बिंदु बना लिया है, मेरे परिवार को छल पूर्वक चुनाव के मैदान से बाहर कर दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का यह निर्णय। और चलिए, ये बहुत दिलचस्प जो मोड़ है, इसके बारे में हालांकि जो हमारे एडिटर हैं प्रकाश चंद्र होता, उन्होंने कल ही इशारा कर दिया था, तो और बारीक तरीके से जरा समझ लिया जाए। प्रकाश जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए भी, प्रकाश चंद्र होता। प्रकाश जी, कल कुछ एक घंटे पहले कहूंगा मैं कि कल जब ये बात आई कि धर्मजीत सिंह मिले हैं, तब आपने कहा था ये मुलाकात एक बहाना है। अब नए परिप्रेक्ष्य में आखिर वही हुआ जिसके तरफ आपने इशारा किया था, एक बात। लेकिन एक और बात जो अमित जोगी कह रहे हैं कि रेणु जोगी अब फैसले करेंगी, ये दोनों चीजें जरा दर्शकों को समझाएं जी। जी प्रकाश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो हम ये समझना चाह रहे हैं दर्शकों के लिए कि कल ही आपने कहा था कि ये मुलाकात एक बहाना है। अब जबकि ये नया समीकरण आया है, फाइनली ये कह दिया गया कि जेसीसीजे बीजेपी का समर्थन कर रही है, भले ही अस्थायी तौर पर कर रही है, तो इसके क्या मानी है हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल संपर्क हमारा टूट गया है, एक बार फिर हम कोशिश करेंगे प्रकाश चंद्र होता हमारे साथ जुड़े। तो बीजेपी के समर्थन का ऐलान जेसीसीजे ने कर दिया है। इस बात के कयास लगाए जा रहे थे। कल ही जो एडिटर प्रकाश चंद्र होता है, उन्होंने ये कहा था कि ये दरअसल ये सिर्फ दिखाने वाली चीजें हैं कि कौन किससे किस तरीके से मिल रहा है। सियासत इससे और आगे कहीं है और ये बहुत पहले से ये तमाम सुगबुगाहटें चल रही थीं। बीजेपी की जो कैंपेनिंग है वो अजीत जोगी के अपमान को लेकर ज्यादा है। बीजेपी मुद्दों से इतर अजीत जोगी के अपमान की बात कर रही है, जोगी परिवार के अपमान की बात कर रही है, जोगी परिवार को चुनाव से हटाने की बातें कर रही हैं। इन सब बातों से ही लग गया था, ये सुगबुगाहटें थीं कि इस बार जो मरवाही का चुनाव होगा उसे बहुत दिलचस्प सियासी मोड़ उसमें आने वाले हैं। और एक बार फिर न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर प्रकाश चंद्र होता साहब हमारे साथ जुड़ गए। प्रकाश जी, कुछ घंटे पहले ही आपने कहा था ये मुलाकात एक बहाना है, लगभग वो बात सही साबित हुई। और दूसरा के अमित जोगी ये कह रहे हैं कि अब फैसले रेणु जोगी लेंगी। इन दोनों के मायने, सियासी मायने जी। एक बात है, मरवाही का चुनाव 3 तारीख है, समय नहीं बचा। अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देना था कि वो किस ओर जाना है, और इससे पहले इस बात को लेकर कांग्रेस ने बता दिया, देवव्रत सिंह ने कहा हम कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेस में जाना चाहते हैं। तो हड़बड़ी में जोगी कांग्रेस को डिक्लेयर करना पड़ा कि ना, उनके कार्यकर्ता बीजेपी के साथ जाएं। पर अब लोग याद दिलाएंगे अंतागढ़ की, जहां पे मंसूराम पवार को नॉमिनेशन को विड्रॉ करने के लिए जो बातें कही गई थी फिर से सामने आएंगे। दूसरी बात यह है, पार्टी में बहुमत होती, 4 विधायक बचे हैं, उसी हिसाब से कांग्रेस में विलय होता। तीसरा विधायक
धर्मजीत सिंह बीजेपी पे चले गए, यानी कि कांग्रेस से विलय रुक गया है। तो विधायक अभी कांग्रेस की तरफ है, तो विधायक हो सकता है बीजेपी की तरफ हो, लेकिन याद रखिए बीजेपी के लिए भी ये एक बोझ हो जाएगा अगर जोगी कांग्रेस के लोग ज्वाइन करें, क्योंकि उनका पूरा नारा जो था 2003 से लेकर अब तक वो जोगी के खिलाफ ही था। तो अचानक जोगी के सारी बातों को भुला के, कैसे सारे आरोपों को भुला के कैसे एक्सेप्ट कर ले, तो सारी बातों को अगर देखे तो कांग्रेस तो प्लस पे रहा, लेकिन बाकी सबको थोड़ा और टाइम लगेगा इसको समझने में, समझाने में। और इसी बीच में 3 तारीख को चुनाव है, इसी की सबको हड़बड़ी है। यही कारण है कि इस तरह का ऐलान अमित जोगी को करना पड़ा। जी ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी इस तमाम जानकारी के लिए। मैसेज देना बहुत कम वक्त है और कार्यकर्ताओं को मैसेज देना जरूरी था। मैसेज देने की एक दिक्कत यह भी है कि पिछले जब विधानसभा चुनाव हुए, मैसेज देने में बसपा और जोगी कांग्रेस ने इतनी देरी की कि कार्यकर्ताओं के बीच लगातार एक भ्रम बना रहा।